हेलो हेलो एवरीवन, एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर चैनल। इसका नाम है क्रेजी फॉर ड्रामा। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपके रिक्वेस्ट पर ले आए हैं बहुत ही पॉपुलर ड्रामा जंजीरें के कुछ पॉपुलर ट्रेंडिंग एडिट्स। तो ऑलरेडी हमने इसका पार्ट 1 किया था जो आप लोगों को बहुत पसंद आया था और उस पर बहुत रिक्वेस्ट थी कि हम इसका पार्ट 2 भी लेकर आएँ। सो हमें थोड़ा बहुत स्टोरी का आइडिया हो गया और आपने कैरेक्टर्स के नाम भी हमें बता दिए हैं। तो आइए चलिए पहले ये पार्ट 2 देख लेते हैं इनके एडिट्स का, फिर इसके बारे में आपसे बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करें। क्या हुआ? हाँ, ये क्या ट्विस्ट है। आपने उस रात मेरी जान बचा ली। आप मेरे मोहसिन हैं। ओह, ओह यार, इनका तो ये ट्रांजिशन बड़ा पेनफुल लग रहा है। क्या बनाया जा रहा है? शलजम का अचार बना रही हूँ। वाह भाई, इधर फरमाइश उधर अचार तैयार। पर ये दोनों साथ में बहुत क्यूट लग रहे हैं। हाँ, नहीं, ग्रोसरी शॉपिंग भी करते थे। ऐसा नहीं करना चाहिए था मेकर्स को। Love is not the for me. ओह, क्या सॉन्ग एकदम परफेक्ट चूज किया है, बस तुमसे मिलूंगी। शादी की तैयारी। दरबारा। ओह, गर्म चाय थी, छाले पर चढ़ेंगे। कुछ नहीं हुआ। ये कुछ नहीं है। दूसरी बात में तुझसे कोई होगी, तो उनमें लथपथ होंगे वो रात को। यार, फिर किसकी याद आई। ओह, लास्ट झलक तुम। आज संजय ललित तो रुला दे। फिर उदासी वाला चेहरा जो है नहीं चलेगा। मुझे अपनी बीवी हस्ती को लाती अच्छी लगती। ओह, that's so cute. आप तो कह रहे थे कि हमने किसी तकरीब में जाना है। मेरी बीवी की सालगिरह है, यही तकरीब है आज। ओह यार, ये कितनी क्यूट है। सबसे छुपा के उसे है। यार, डांसर इसमें काफी अच्छे लग रहे हैं, पता नहीं, मतलब डिफरेंट ही हिट कर रहे हैं। ओ टू दी कमल। ओ
लॉक स्क्रीन में इनकी फोटो। इन लोग के भी काफी अच्छे रिलेशन दिखाए गए हैं उसके बावजूद। Have been seen this all before. ओह, ये सरबुलंद की शॉल है। बैठ जाओ। आपका घर, आपकी मर्जी। अगर ऐसे बोलती कि आपकी अपनी बीवी है, आपकी मर्जी, तो ज्यादा अच्छा लगता। आपकी अपनी बीवी है। मुझे तुम्हारी बचपन से इनोसेंस है, जो दिल में आया बगैर कुछ सोचे बोल दिया, मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो लड़की यार, कुछ है उसमें, I don't know what it is, लेकिन कॉन्फिडेंस है, इनोसेंस। हाँ हाँ, इतना बुरा, Women in इतना love. बुरा कि उतना ही प्यार भी करती है ना आप मुझसे। यार इनकी भी क्यूट थी मसाला स्टोरी। बिल्कुल हल्का रखना, सरदर्द को मच्छर नहीं पसंद खाने में। कितने महीनों के बाद वो घर आ रहा है, उसकी पसंद का खाना तो बनना ही चाहिए। सरदर्द के हवेली आने पे कैसी खिल से जाती है तुम। और पेनफुल से ये जो फ्लैशबैक आता है ना सच में। मेरी हेल्प करने के चक्कर में ना हाथ जख्मी ना कर लीजिएगा। नहीं कटरा ना इसीलिए कहते हैं जिसका काम उसी को साझे। ला दे, मैं करती हूँ। ये देखें, ओहो, इसको ये किया, नहीं कट रहा तो ओह, लगता है आपसे भी नहीं हो आज तो मुझसे भी होगा। कैसे हो गया? अभी 2 टुकड़े और भी रहते हैं। 4 टुकड़े। 4 करने हैं। The way he kept his gaze lower. हाँ वो नजरें झुकाए हुए हैं। I'm watching Zanjeer for the plot. The plot. Oh. Okay. Yeah, he's so cute. सर मैं तुम्हारी बाजी से मिला हूँ ना, सिर्फ बोल नहीं पाया। यहाँ आप महफूज हैं। कहता ना दुखी दिल की सजा, कुछ ये कहता ना इसकी आपके लिए दवाई लेना बहुत जरूरी है, प्लीज कुछ खा लें। है ना उल्फतों में नहीं कोई पैमाना, अपना ख्याल ना रखकर मुझसे आप उसकी रूह के लिए बेचैनी का सबब ही बनेंगी। ना चाहते हुए भी जीना पड़ता है। क्या पता तेरे गम में ही ना चाहते हुए भी जीना पड़ता है। ओके यार, ओह यार मतलब अब मुझे नहीं पता कि आगे मतलब सरबुलंद का और राबिया का कुछ मतलब अब राइटर्स ने क्या लिखा है स्टोरी, या उनकी कुछ उनकी शादी करवाने वाले हैं या नहीं करवाने वाले हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन पता नहीं मुझे उनका वो जैसे उन्होंने रोमांटिक सॉन्ग भले लगा दिया, पर मुझे पता नहीं क्यों वो रेस्पेक्ट ज़्यादा दिखता है सरबुलंद की तरफ से, रदर देन कुछ रोमांटिक मैं देख पाऊँ।
मतलब ऐसा लगता है कि कितनी रेस्पेक्ट करते हैं। और वो जो एक सीन बार बार उसके काफ़ी एडिट्स आ रहे हैं कि उन्होंने कैसे अपनी नज़रें झुका ली, तो मुझे वो मतलब वो वहाँ पे भी लोगों ने रोमांटिक सॉन्ग प्लेस कर दिया है, पर कहीं ना कहीं वो रेस्पेक्टफुली उन्होंने अपनी नज़रें झुकाई हैं। सो वो अभी तक मुझे नहीं लगता कि कुछ इनका रोमांटिक एंगल आया है। लोगों ने रोमांटिक एंगल्स बना ज़रूर दिया है सॉन्ग्स वगैरह लगा के, पर आई थिंक मरते वक्त मुदस्सर ने उनको कहा था कि वो मैं मतलब उनकी वो जिम्मेदारी उनको सौंप के गए सरबुलंद को, राबिया की। सो कहीं ना कहीं वो अभी अपनी जिम्मेदारी समझ के उनका ख्याल रख रहे हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं, और एक वो ऐसे फेज से गुजर रही हैं कि उनको चाहिए कि कोई उनका ध्यान रखे। और कोई मतलब अब इसको अभी रोमांटिक एंगल मुझे नहीं बनाना सही है, अगर आगे जाके स्टोरी ऐसा टर्न लेती है तो प्लीज़ आप बनाइए। लेकिन ये है कि मुझे अच्छा लगा वो जिस तरीके से उनका ख्याल रखते हैं, जिस तरीके से उनके साथ खड़े रहते हैं। और पता नहीं क्यों मुझे बानो के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। मैं पता नहीं उनको स्क्रीन पे देख, अगर जो मतलब हमने ड्रामा नहीं देखा है, हमने सिर्फ एडिट देखा है, और आगे जाके अगर जो सरबुलंद और राबिया की शादी होती है तो मुझे बानो के लिए बहुत बुरा लग रहा है यार। वो उनसे इंगेज्ड हैं और आई थिंक वो लव मैरिज ही है उनकी भी, और स्टिल अगर जो मतलब सरबुलंद और राबिया की शादी हो जाती है तो बानो का क्या होगा। वो कितनी क्यूट है यार, और उनकी भी इतने क्यूट क्यूट सीन्स आ गए हैं ना यार। अब अगर जो इस सिचुएशन में अगर जो कोई विलन बन जाता है तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई गलत विलन बना है यार। विलन तो कोई भी बन जाएगा, उसका प्यार और इंगेजमेंट भी हो रखी है, और स्टिल अगर जो आप मतलब किसी और से, अब आई डोंट नो कि क्यों, अब स्टोरी आगे दिखाने के लिए क्या इनकी शादी ज़रूरी है या नहीं है, या रोमांटिक एंगल बनने वाला है या जो भी है, लेकिन मुझे बानो के लिए बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन दानियाल का ये कैरेक्टर मैंने इनको ताना बाना के ओएसटी में देखा था, उसके बाद मैं इनको अभी देख रही हूँ, और इतने अच्छे लग रहे हैं इसमें, इतने क्यूट, और इतने सारे इमोशंस मुझे उनके देखने के मिले। वो अपने भाई के साथ कैसे रहते हैं, बानो के साथ कैसे रहते हैं, राबिया के साथ कैसे रहते हैं, वो इमोशंस जो आंखों से उन्होंने सारे दिखाए हैं, और इसमें बहुत अच्छे लग भी रहे हैं। तो आई थिंक तभी ये ड्रामा इतना पॉपुलर हो रखा है, क्योंकि एक्टर्स इसके बहुत कमाल के हैं। आई थिंक सारे कैरेक्टर्स उन्होंने जो चूज़ किए हैं, सजल अली मतलब वो हम लोग को यहाँ इमोशनल फील करा दे रही हैं आंखों से, जो वो एक्टिंग कर रही हैं, मतलब वो कैसे कर रही हैं, मैं तो यही सोच रही हूँ। मतलब उनको स्क्रीन पे इस सिचुएशन में देख के हम लोगों को यहाँ पेनफुल लग रहा है। सो बहुत ही कमाल के सारे एडिट्स थे, बहुत मज़ा आया देख के। हाँ, एक्चुअली एक जो लाइन बोला आपने कि ऐसे सिचुएशन में अगर कोई नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर भी देता है, फॉर एग्जांपल बानो नेगेटिव रोल में भी आ जाती हैं, तो क्या उन्हें कहना गलत होगा? ऑब्वियसली, क्योंकि वो इतनी प्यारी हैं और वो बहुत ही शिद्दत से दूर से भी उनको देख करके एडमायर कर रही हैं। तो फिर वो लग रहा है कि मतलब, और एक और सीन था जहाँ पर सजल जब चाय से मतलब जलती हैं तो वो उनकी फिक्र करती हैं। मतलब अभी यहाँ तक वो पूरी तरह से पॉजिटिव रोल में हैं, वो बहुत ही अच्छी भी हैं, अपना भी रिलेशन अच्छे से निभा रही हैं, जैसे सजल के साथ हुआ, और जिससे दानियाल को अगर पसंद कर रही हैं, तो वो पूरा सीन बहुत ही अच्छे से दिखाया है। सो ऑब्वियसली उनके लिए बहुत बुरा लग ही रहा है। और सजल ने जिस तरह से एक्टिंग की है, जिस तरह से उन्होंने अपने पेन को ऑडियंस से कनेक्ट कराया है, वाकई उनका हर एक फील ऐसा लग रहा था जैसे कि फील कर रहे हैं कि वो कितनी पेन में है, कितनी दुख में है, क्योंकि जब वो बोल रही हैं तो सिसक सिसक कर रो रही हैं। वो मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत ही दुख में है, क्योंकि उनका वो जो सीन आ रहा था जब वो लास्ट टाइम उनको देखती हैं कि वो अंदर बंद हैं और वो कवर कर रहे होते हैं, उसके बाद जो उनके और मोमेंट्स दिखाए जाते हैं फ्लैशबैक में, वो वाकई ऐसा लगता है कि मतलब बस अब रो ही देगा इंसान, इमोशनल इतना हो जाता है, क्योंकि उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी है। और वाकई ये भी पॉइंट अच्छा था कि अभी इसमें लव एंगल, लव सॉन्ग लगा देना, लव म्यूज़िक लगा देना अलग है, बट लव एंगल अभी तक स्क्रीन पर ऐसा नहीं दिखाया है, क्योंकि जो रिस्पेक्ट उन्होंने उनको दिया है, क्योंकि लगातार हर कोई ये नोटिस कर रहा है कि वो उनको फुल मतलब ऐसे देख नहीं रहे हैं, नज़रें अपनी झुकाए हुए हैं एक रिस्पेक्ट की तरह से, कि जैसे उनको वो जिम्मेदारी दी गई है कि उनकी देखभाल करना है, वो कर रहे हैं। और सजल की तरफ से मैं बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो हर वक्त बैठी भले उनके साथ है, लेकिन याद वो उनको कर रही हैं। सो वो जो उनका पूरा सीन है वो बहुत ही रिस्पेक्टफुली दिखाया गया है। अब मेकर्स आगे क्या करते हैं वो मेकर्स ही जाने, बट अभी तक का जितना भी एडिट के थ्रू हम लोगों को स्टोरी पता चली है, ये बहुत ही इमोशनल करने वाली है, क्योंकि वाकई में मतलब सजल पे जो बीती है वो अलग ही लेवल का पेन दिखाया गया है। और जिस तरह से आखिरी मोमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा था, क्योंकि एक जगह जहाँ पर रो रही थी वो कह रही थी कि ये दर्द कुछ नहीं है, और उस टाइम वो लास्ट में जब खून से लथपथ रहे होंगे तो कितनी तकलीफ़ हुई होगी, पेन हुआ होगा, वो
इतने रियलिस्टिक वे से अपनी एक्टिंग, अपनी नेचुरल एक्टिंग स्क्रीन पर उतार रही हैं कि ऑडियंस को वाकई उनके कैरेक्टर से प्यार हो जाता है। सो वाकई ये एडिट देख करके बहुत ही अच्छा लगा, और अभी तक एडिट के थ्रू जितनी भी स्टोरी हम लोगों ने देखी, स्टोरी भी बहुत ही कमाल की है, काफ़ी डिफरेंट लगी स्टोरी भी। हाँ, और हमने मुदस्सर को कुछ नहीं कहा, आई थिंक उन्होंने भी, आमिर गिलानी ने भी इतना प्यारा कैरेक्टर प्ले किया है। आई थिंक आइडियल हस्बैंड जो बने हैं वो, जिस तरीके से उन्होंने सजल को ट्रीट किया है, जितने टाइम के लिए भी वो स्क्रीन पे थे, आई डोंट नो कि उनके इस कैरेक्टर को ये एंड मिलना चाहिए था कि नहीं, क्योंकि हमने ड्रामा देखा नहीं है तो हमें नहीं पता उसके पीछे का रीज़न। लेकिन मतलब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक हमने जितना देखा, आई डोंट थिंक कि वो इस तरीके से मरना डिजर्व करते थे। पर ठीक है, उनका कैरेक्टर भी बहुत ही प्यारा है। सो ये सारे एडिट हमें तो बहुत अच्छे लगे। आई होप आप लोगों ने भी ये सारे एडिट हमारे साथ उतना ही इंजॉय किया होगा। और अगर जो हमारा रिएक्शन इन एडिट्स पे अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक के लिए बाय। बाय।